नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एयरलाइन से पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से एक नई जानकारी आ रही है, जिसके अनुसार यदि आप यूके से आने वाले हैं, यूके से अभी तक जो भी पैसेंजर्स आ रहे थे उन सभी पैसेंजर्स का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 7 दिनों का किया जा रहा था। लेकिन अब नए नियमों के तहत अब केवल और केवल यूके के पैसेंजर्स को अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। यदि उनका कोरोना का जांच का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो वो अपने घर जाकर 14 दिन का होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश से यदि आप आते हैं तो सेम ऐसा ही नियम रहने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ख़त्म हो गया है। चाहे आप दुनिया के किसी भी देश से आएँ और आप यदि दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको केवल और केवल अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। या तो आप कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दूसरे देश से लेकर आ सकते हैं, या फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद भी अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट करा सकते हैं। यदि आपका कोरोना का जांच का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो आपको क्वारंटीन नहीं होगा और आपको केवल और केवल होम क्वारंटीन होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है अमीरात एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर अमीरात ने दुनिया के कई सारे देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है वो यूके है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका और इसके अलावा ब्राज़ील भी है। आपको बता दें कि इन तीनों देशों से नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई हैं। और इसके साथ साथ यदि आप दुबई से इन तीनों देशों में ट्रैवल करने वाले हैं तो अब यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस अपनी सर्विसेज नहीं दे रही है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस ने अपने वेबसाइट से दी है। इसके अलावा यहाँ पर खलीज टाइम्स की तरफ से भी इसको लेकर रिपोर्ट किया गया है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि अमीरात एयरलाइंस इन तीनों लोकेशंस पर अपनी उड़ानों को बंद कर चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत जो है वैक्सीन के मामले में दुनिया के सभी देशों से आगे निकलता जा रहा है। भारत ने अब तक कुल मिलाकर 36 लाख वैक्सीन भारतीय लोगों को लगा चुका है, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो मेडिकल स्टाफ के लोग हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जितने भी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, रोज़ाना बेसिस पर तकरीबन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। बात करें यदि भारत ने अब तक कौन कौन से देशों तक अपनी वैक्सीन को पहुंचा चुका है, तो यहाँ पर जो देश हैं वो हैं भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके अलावा मॉरिशस, श्रीलंका। इन सभी देशों तक अब तक वैक्सीन जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर बहरीन और ओमान भी शामिल हो चुके हैं, जिन देशों को भारत यहाँ पर वैक्सीन अब तक दे चुका है। आपको बता दें कि बहरीन के अलावा यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी अगले 1 सप्ताह में वैक्सीन मिलने वाली है। भारत ने अब तक कुल मिलाकर 55 लाख वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर चुका है। और यहाँ पर टोटल 10 कंट्रीज़ के लिस्ट है जिनको कि अब तक वैक्सीन जा चुकी है। इसके अलावा अभी भी लाइन में तकरीबन 30 से 40 देश ऐसे हैं जिनको भारत आगे आने वाले कुछ समय में वैक्सीन देने वाला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, यूएई ने अपने सिटीजनशिप बिल में बदलाव किए हैं और इस बदलाव को यहाँ पर अप्रूवल में मिल चुका है। इस नए बदलाव के तहत अब यहाँ पर यूएई जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड टैलेंट को ही अपने यहाँ पर नागरिकता देने की बात कर रही है। जैसे कि यदि आप डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा यदि आप ऐसे कलाकार हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अब आप यूएई में सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन को भी यहाँ पर सिटीजनशिप देने की बात कही गई है। इस नए सिटीजनशिप के तहत यूएई जो है दुनिया के अच्छे लोगों को अपने यहाँ पर नागरिकता देना चाहता है, जिनके पास ज़्यादा टैलेंट है, जो कि यूएई को ज़्यादा तरक्की देने में अपना सहयोग दे सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है स्पाइसजेट से। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पाइसजेट 20 और नए फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इनमें जो शामिल हैं वो है पक्योंग एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इसके अलावा कोलकाता एयरपोर्ट से भी नई उड़ानें चालू हो रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर देहरादून है, अमृतसर है, जयपुर, उदयपुर, इन सभी लोकेशन से कुल मिलाकर 20 और नई फ़्लाइटों की शुरुआत यहाँ पर स्पाइसजेट से कर रही है। आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर जो फ़्लाइटें हैं वो भारत सरकार के द्वारा चालू किए गए उड़ान सर्विस के तहत चालू की जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी जैसे कि स्पाइसजेट को भी फ़ायदा मिलने वाला है, जहाँ पर उसको केंद्र सरकार से राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी टैक्स में राहत मिलने वाली है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है कनाडा से। फ्रेंड्स, यहाँ पर कनाडा ने दुनिया के कई सारे देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने दी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि कनाडा यहाँ पर दुनिया के ऐसे देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद कर रहा है जहाँ पर नए कोरोना वायरस के खतरे को देखा गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कनाडा इन देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 30 अप्रैल तक बंद कर रहा है। इनमें जो देश शामिल हैं वो हैं मैक्सिको, इसके अलावा कैरिबियन देश भी शामिल हैं,
हैं। अभी तक भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। भारत से अभी भी कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं, जिसमें अभी हाल ही में एयर इंडिया ने जो जानकारी दी है वो दिल्ली से वैंकूवर के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। ये नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 9 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में ऑपरेट होगी, जिनके फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग आप एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप दिल्ली से वैंकूवर के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप उनके कॉल सेंटर या फिर उनके बुकिंग ऑफिस से भी जाकर इन फ़्लाइट्स के टिकट की बुकिंग करा के ट्रैवल कर सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है दोहा से। फ्रेंड्स, यहाँ पर कतर जिसकी राजधानी दोहा है, यदि आप वहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं तो वहाँ से एक ज़रूरी गाइडलाइन आ रही है। ये नई गाइडलाइन उन लोगों के लिए है जो कि क्वारंटीन से बचना चाहते हैं, और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि आप इन कैटेगरी की लिस्ट में यदि आप आते हैं तो आप क्वारंटीन से बच सकते हैं। बात करें यहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल हैं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर मेन बात जो देखी जाए वो यहाँ पर दोहा के ट्रैवल गाइडलाइन के अनुसार उन लोगों को ही छूट मिल रही है जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब बीमार हैं या फिर प्रेग्नेंट महिला हैं, बच्चे हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर दोहा में क्वारंटीन से छुटकारा मिल रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके के नियम यहाँ पर भारत में भी हैं। यदि आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं, वैसे तो भारत में इस समय क्वारंटीन नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब क्वारंटीन हो रहा था तो उस समय भी यदि आप की उम्र ज़्यादा है या फिर आप प्रेग्नेंट महिला हैं, बच्चे हैं, तो आप क्वारंटीन से बच सकते थे। सेम ऐसे नियम अब यहाँ पर यदि आप कतर जाना चाहते हैं यानी कि दोहा में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी नए नियम लागू हो गए हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर एयर इंडिया को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर इंडिया जो है सिंगापुर के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर रही है। सिंगापुर के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिल्ली से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए रहने वाली है। भारत अभी भी सिंगापुर से बातचीत कर रहा है जिससे कि वो सिंगापुर के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू कर सके, लेकिन अभी भी भारत और सिंगापुर के बीच में एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू नहीं हो पा रही हैं। जो लोग भी यहाँ पर सिंगापुर जाना चाहते हैं उनको कम से कम 14 दिन इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहना पड़ता है और बाकी के जो भी ट्रैवल गाइडलाइन के नियम हैं उन सभी का पालन करना पड़ता है। उसके बाद ही वो लोग सिंगापुर के लिए ट्रैवल कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई जानकारी समय पर मिलती रहे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतनी जानकारी रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।